आपका नाम क्या है? अरमान अली। अरमान अली जी, बिहार में सीधा सवाल यही सब किया जा रहा है, बिहार में इस बार कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। बिल्कुल। क्यों, क्या कारण है आप तेजस्वी जी को इतना 20 पसंद? साल से ना पब्लिक ऊब चुका है, विकास के नाम से जीरो है बिहार, बिल्कुल ही एकदम करप्ट जो है कर्मचारी, जो भी है सरकारी कर्मचारी, वो पीक पे है। इसीलिए इस बार बिहार की पब्लिक नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, तेजस्वी को मौका देना चाहती क्या मुद्दा है इस बार तेजस्वी जी का, जो लोगों को लग रहा है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है। नहीं, मुद्दा नहीं, हर चीज करप्शन है एकदम, बिल्कुल। अब राजशाही मतलब बना हुआ है बिल्कुल बिहार, न विकास है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी की सरकार चल रही है। अच्छा, तेजस्वी जी तो अपने आप को बिहार का नायक बता रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। उनको मौका देना ही चाहिए। अरे तो उन्हीं के नेता है अब्दुल साहब, वो कह रहे हैं कि ये नायक नहीं है। उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो कि आरजेडी का गठन करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो अपनी जगह पे है, पर 20 साल से जो पब्लिक एक चेहरे को देख करके ऊब चुका है। ये बात ठीक है आपकी, मैं समझ रहा हूँ। बदलाव जरूरी है। हाँ। बदलाव जो है ना बिहार के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। ये किसी एक को आप बैठा दो 20 साल 25 साल 50 साल, तो वो सोचता है भाई हमारी कुर्सी, हम बैठे हुए हैं। बदलाव होगा तो समझ में आएगा कि भाई पब्लिक चुन के लाती है आपको। आपको लग रहा है तेजस्वी जी बदलाव कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा। और नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद वो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कैसे करेंगे आप? नहीं करेंगे, अभी क्या कैसे कर रहे हो नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं वो 20 साल से? तेजस्वी आएंगे, नहीं करेंगे, 5 साल के बाद उनको हटाया जाएगा। आप बताइए ना, आप खुद बिहार से आते हैं, आप बिहार में रह रहे हैं। कहाँ से बोला था आपने? मधुबनी जिले से। तो आपको इतना नहीं पता कि नीतीश जी ने क्या काम किया है, तेजस्वी जी कैसा काम करेंगे? जो पहला टर्म था 5 साल, वो ठीक था। उसके बाद वो ऐसा पलटी वल्टी में जा रहा है उनका, इधर सटे तो भी हम है, उधर सटे तो भी हम है, ऐसा करके वो चल रहा है। ठीक है। कहाँ से हैं आप सर? बिहार से। नीतीश जी ने क्या काम नहीं किया वाकई में बिहार में, या तेजस्वी की सरकार आनी चाहिए? देखिए सर, बोलना एक अलग बात है, बोल देना कि कुछ काम नहीं हुआ। अगर कुछ काम नहीं हुआ तो इतने एक्सप्रेसवे जो बने हैं बिहार में, कितने एक्सप्रेसवे थे सर? कितना उम्र हुआ आपका? 30 होगा। 30 होगा तो 15 साल के होंगे जब ये, तो इनसे पूछिए कि बिहार में कितना लाइट आता था और आज के टाइम में कितने घंटे लाइट आती है। इसको अगर आप विकास नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मधुबनी से अगर इनको दिल्ली आना होता तो पटना आते, पहले पटना आते, पटना आने में इनको 5-6 घंटे लग जाते, उसे प्लस लग जाते थे। आज कितना समय लगता है सर? रोड का कनेक्टिविटी, सब चीज का कनेक्टिविटी, खाली बस यही मैं नहीं बोलूंगा। देखिए ऑल ओवर विकास बिहार में हुआ है। और देखिए बिहार का जो विकास का जो गति है ना, वो कम इसलिए भी है क्योंकि जंगल रास्ता बिहार में, वही जंगल रास्ता बिहार में जब चंपा विश्वास का रेप होता है 2 साल तक, मगर आईएएस की पत्नी गवर्नर तक हाथ उठा लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, एक ऐसा स्टेट था बिहार। और शिल्पी गौतम, उनको तो अभी तक आज तक न्याय नहीं मिला। अच्छा ठीक, आपके हिसाब से क्या तेजस्वी यादव जननायक है? सर 9वीं फेल को आप जननायक मानेंगे? मतलब सर आपकी शादी हो गई होगी, आप भी चाहते होंगे मेरे बच्चे बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप भी चाहते होंगे, सभी चाहता है। मगर एक प्रदेश की, मैंने इनसे जैसे पूछा तो इन्होंने बोला कि मेरे भी बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इनका भी सपना, सबका सपना होता है सर। एक प्रदेश में मैंने दोनों माँ पिता दोनों सीएम रहे, मगर उनका बेटा 9वीं फेल। सर एक मैंने एजुकेशन भी तो उनका होता। एक मिनट, हाँ जी। अब आप जरा बताइए, तेजस्वी यादव घोषणा पत्र को प्रण पत्र कह रहे हैं कि तेजस्वी का प्रण पत्र भर लिया। अभी इनकी बात का कोई मुद्दा नहीं है। इनकी बातों में मतलब अभी क्या किसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई ये जान नहीं है। क्योंकि अगर किसी को मौका दिया जाता है तो विकास करने के लिए 5 साल काफी होता है, 10 साल काफी। ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रेन, आज के डेट में आप चले जाओ बिहार में, ट्रेन में ऐसा जानवर की तरह से लोग दिल्ली आते हैं, पाँव रखने की जगह नहीं है। सोने की तो आप स्लीपर में चले जाओ, आप रिजर्वेशन टिकट कराओ, आपकी टिकट है, उस पर 4 आदमी आगे बैठता है, बिहार के ही। तो ये क्या विकास है? विकास का मतलब ये है कि आप बिहार को कोई एक तरफ लेके जा रहे हैं, एक तरफ सुविधा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है बिहार। आज के डेट में आप देखो, नजर उठा करके कहीं से भी विकास नहीं दिख रहा है। इसलिए पब्लिक जो है ना बदलाव चाहती है। आपकी रेलवे वाली बात से मैं सहमत हूँ कि अभी भी जो है ट्रेन में वही कोचम कोची भर के लोग जा रहे हैं। आप तेजस्वी को किन मुद्दों पर पसंद कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है ना। वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। जी बिल्कुल। आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, आपका नेता, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारा तो मुख्यमंत्री तेजस्वी है। तेजस्वी यादव। हाँ बिल्कुल। सामने कौन है? सामने कौन है? हाँ, तेजस्वी यादव, वही तेजस्वी यादव जो कुछ दिन पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगा रहे थे, हैं? और मोहम्मद शहाबुद्दीन अमर रहे मतलब वो क्या आकर के गुंडा राज, अगर जंगल राज नहीं फैलाएंगे, इसका क्या, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन क्या कोई अच्छा आदमी था क्या? मैंने बिहार के लिए बहुत अच्छा, मैंने वो जननायक थे क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता है सर। आपको अगर नारे लगाना है उससे, देखिए उससे हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते उनको, मगर फिर भी एक मानसिकता तो होती है, एक क्या बोलते हैं, एक लीडर की। देखिए अब शहाबुद्दीन की बात
बात करें तो आरजेडी में तो कई सारे ऐसे लीडर का नाम केस में दर्ज भी हुआ है और कल्पिट भी साबित हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खुद मुख्यमंत्री का भाई साधु यादव भी कई सारे केसेस में जो है कल्पिट रह चुका। अभी की मैं बात करना चाहता हूँ, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं। पुरानी बातों में आरजेडी ऐसी थी, नीतीश ऐसी थी, नहीं। अभी के समय में आने वाले 5 साल में बिहार को कौन बदलाव करेगा? आप लगातार करें तेजस्वी यादव को। नहीं, सुन लीजिए, अब आप मधुबनी से भागिएगा मत, मधुबनी का आदमी भागता नहीं है। अली साहब, तेजस्वी यादव कैसे कर लेंगे? उन्होंने नौकरी का वादा किया है, एक मिनट, नौकरी का वादा किया है। बिहार में कई सारे ऐसे घर में पढ़े लिखे भी नौजवान नहीं है, कैसे देंगे नौकरी? देंगे, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। नहीं ऑप्शन नहीं है ना पब्लिक के पास तो ऑप्शन नहीं। आप मेरा सवाल नहीं सुने। बिहार में कई आप खुद बिहार से हैं, आपको ये बात पता होगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ भाई साहब को, जैसे उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो 20 महीने में शायद ये सबको घर घर में नौकरी दे दूंगा। 20 दिन में ऐसा कानून बनाऊंगा, 20 महीने में सबको नौकरी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, 20 महीने में। सर वहाँ पे एक छोटा सा मैथ्स, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, बिहार से ही आया हूँ, मैं भी यहाँ मुखर्जी नगर में पढ़ ही रहा हूँ। तो मैं आपको एक नॉर्मल सा छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। बिहार का बजट कितना? 3 लाख करोड़ का, ठीक है। और बिहार का जीडीपी जो है वो करीब 11 लाख करोड़ का, ठीक है। अगर सबको बिहार में 2.76 करोड़ घर है, ठीक है, और उसमें 20 लाख 21 लाख लोगों के पास में नौकरी है, मैंने एक घर में अगर देखेंगे तो। और अगर इसको तेजस्वी यादव एक महीने में अगर 30,000 रुपया भी देते हैं ना, तो 3,60,000 साल का होता है, ठीक है। अगर 3,60,000 2.56 करोड़ से अगर हम इंटू करेंगे तो वो 9,11,12,000 करोड़ कुछ आता है, ठीक है। मतलब अपने जीडीपी का 83% आप दे रहे हैं और अपने बजट का 3 गुना दे रहे हैं। ये पॉसिबल कैसे है सर? कुल मिला के इतने पैसे हैं नहीं आपके पास नौकरी देने लायक, ये कह रहे हैं? है सर, है, गलत बात बोल रहे हैं। जो लालू प्रसाद यादव ने चारा चोरी के समय में जो पैसा रखा हुआ था, वो आज के लिए ही रखा है, समझे? वो आज के लिए ही रखा है कि जब मेरी सरकार बनेगी तब हम जनता का, बिहार की जनता का भला करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी प्रधानमंत्री भी बिहार गए थे रैली में, उन्होंने रील पर बड़ा फोकस करके कहा कि बिहार की जनता, बिहार के युवाओं को जो है रोजगार मिल रहा है, वो लोग रील बना के कमा रहे हैं। कैसा बयान है, कैसे देखते हैं आप? अब प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि रील बनाना भी रोजगार है, तो ठीक है। चाय बेचना भी रोजगार है, तो वो भी ठीक है। अच्छा क्यों नहीं? अगर डिजिटल कंटेंट क्रिएट करके कोई कमा रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर भगवान अल्लाह करे आपके भी अगर घर में कोई युवा हो और ऐसी चीजें करके अगर पैसे कमाने, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं ना कि अगर ये रोजगार है तो ठीक है ना। हर मतलब आदमी को ये चीज में आगे बढ़ना चाहिए भाई, रील बनाओ और रोजगार कमाओ। प्रधानमंत्री ने कहा जिनके पास फोन है, जिनमें लाइट है, वो लालटेन नहीं चाहिए। अब वो तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं ना कि भाई हर टाइम। प्रधानमंत्री का अगला भाषण में जो लाइट ही गायब था, स्टेज पे बैठे हुए थे और वो जो है लाइट ही स्टेज पे नहीं था, तो ये लॉजिक वाली बात नहीं है। अरे स्टेज की बात करेंगे तो जनता नाराज हो जाएगी। कई स्टेज से तो गालियां भी पड़ रही है प्रधानमंत्री को, उनकी माँ को, तो स्टेज की बात छोड़ दीजिए ना, वो टेक्निकल बात, लॉजिक नहीं है ना इस बात में कि भाई मोबाइल में लाइट है तो लमटेन की क्या जरूरत है, ये लॉजिक है। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो सही है। सुनिए, जब बिजली आ रही है बिहार में तो लालटेन की क्या जरूरत है? बिजली का स्थिति आपको मालूम है बिहार में क्या है? मैं खुद बिहार, बिल्कुल नहीं है। भैया कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कौन सा जिला? मधुबनी जिला से हूँ। अरे बाप रे, मधुबनी। बिजली आती है, बिजली ऐसा रहता है जो आपने ऐसा देखा था पहले? भैया मैं आप रुक जाओ, मैं मधुबनी से हूँ। और बिजली का स्थिति आज के डेट में ऐसा है, जो दिल्ली में कटता है तो 10 मिनट भलो ही वेट कर लीजिए। अरे सर जी, आज से नहीं, मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ। इलेक्शन होने वाला है। क्या बिजली का स्थिति है और क्या रोड का स्थिति है? दिल्ली से बेटर स्थिति बिजली का भी है और दिल्ली से बेटर रोड का भी स्थिति है। बिहार में रह के और बिहार को बदनाम कर रहे हैं, आपसे यही उम्मीद था। बिहार नहीं तो क्या काम का क्या बोला हूँ मैं? आप दोनों मधुबनी जिले से हैं, मधुबनी वर्सेस मधुबनी हो जाए, ये आरजेडी का पूरा समर्थन दे रहे हैं। और सोची तो मुझे करता है चेंज करने की स्थिति में, मतलब आरजेडी का नहीं, चेंज होनी चाहिए। पत्रकार महोदय, आरजेडी का सोची था, जो आरजेडी का मतलब हेड कौन? लालू यादव का सोची था रोड बनाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बिजली दे देंगे तो करंट लग जाएगा। तो जो कांग्रेस के समय में भी पहले काम हुआ था, वो लालू यादव के समय में आके तेजस्वी यादव जननायक है, समर्थन कर रहे हैं, है कि नहीं? हम चेंज के इसमें हैं, समर्थन में चेंज होनी चाहिए। अम्मी फेल को कोई जननायक माने, उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में और क्या हो सकता है?
हम जननायक नहीं हो सकते, ग्रेजुएट एमकॉम का सेकंड पार्ट का स्टूडेंट है, हम भी जननायक है, हमको भी मानिए, हम भी तो मधुबनी जिला से ही हैं। आप जैसे युवाओं को तेजस्वी नौकरी देगा और ये कह रहा है कि हम नंबर 1 बिहार बनाएंगे। सर जी वो अपना खुद का नौकरी के तलाश में है, क्योंकि बेरोजगार बैठे हुए हैं ना वो लोग। अरे वो सपना देखना जो है ना, बिहार इतना अब ये बदनाम राज फिर से बनने का कोशिश नहीं करेगा। बिहार जो विकसित राज अभी नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन के सरकार में जो तेज रफ्तार पकड़ा है, वही बिहार चाहिए। और इसी के लिए इन लोगों को मिर्ची लगता है, क्योंकि ये लोग तो देखे हैं गुंडा राज। गुंडा राज बोल दिए, गुंडा राज बोल दिए। बताइए अभी क्या बोले? प्रण पत्र हमारे बड़े भाई हैं, ये बेहतर जानते हैं क्या है नहीं है। ठीक है, मधुबनी से ठीक है। हाँ, गुंडा राज है तो अगर गुंडा राज है तो अभी है ना। नहीं, अभी नहीं है, पहले था, उसका ही व्याख्या कर रहा हूं। अब बताओ, पहले थाना पे पहुंच पाता था कोई आदमी? अब बताओ, सर से पूछो, जवाब नहीं है इनके पास। क्या बात कर रहे, जवाब नहीं है। रुकिए नहीं बता रहा हूं। नहीं, इनका कहना ठीक है, जो भी था पब्लिक जो है, हाँ बिल्कुल मान लिया, ठीक है। हाँ, पब्लिक बिहार का अभी ये स्थिति है, हम लोगों का जो ब्लॉक है उसका ये स्थिति है कि पब्लिक बदलाव चाहती है। पब्लिक थैंक यू। पब्लिक कोई बदलाव नहीं चाहता है। एक मिनट, पब्लिक कोई बदलाव नहीं चाहता है। पब्लिक फिर से जंगल राज, गुंडा राज पुनः दोहराना नहीं चाहता। अली साहब मेरी एक बात सुन, तेज रफ्तार एनडीए गठबंधन के साथ और नीतीश कुमार जी के साथ। एक मिनट अली साहब रुकिए, आप जा रहे हैं, आप जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप मधुबनी के होके भाग नहीं सकते यहाँ से। नहीं रुकिए, अगर आपको लेट हो रहा है आप जाइए। भागना इसको नहीं कहते, पब्लिक जो है वो अंगूठे से देगा, ऐसा माइक लेकर के हाँ भाई आरजेडी है या ये वो से नहीं होता। आप हमारा वजूद नहीं समझ रहे हैं, हमारा कोई वजूद नहीं। हम लोग लोकल है, हम लोग गांव में देखते हैं क्या है नहीं है। अभी गांव से आया 3 दिन हुआ है, गांव का जो स्थिति है, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म से कोई ये नहीं है, लोगों का ये है कि भाई किसी को हमने 20 साल दिया, अगले को हम 5 साल दे करके देखते हैं 20 साल में क्या हुआ और आगे में क्या होगा। अगर आपको तेजस्वी जी में इतना भरोसा लग रहा है, वो अपने आप को जननायक बुला रहे हैं, हमारे फाइटर थे जब कर्पूरी ठाकुर जी, उनको ये टैग दिया गया है, जो सच बात है, उनको जो टैग दिया है, कल के आए हुए नेता को आप जननायक बता रहे हैं। और दूसरी चीज, आरजेडी के ही लीडर उनको बता रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना छोटे उम्र का आदमी कभी जननायक हो ही नहीं सकता बिहार का। पत्रकार महोदय, नहीं, इनसे पहले भाई साहब क्या बात सुन लेते हैं। अच्छा एक बात मैं इनको बता दूं, इनको जननायक इसके लिए दिखता है राहुल गांधी में, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं जो फिर से सब मिल के जैसे बिहार को बांट के नहीं तेजस्वी और राहुल दोनों की बोल रहा हूँ, दोनों की बात मैं बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, क्योंकि ये लोग जितने भी, एक बार बताइए, आरजेडी बना था, कांग्रेस के खिलाफ बना था, जितने भी पार्टी बने हैं सब मतलब कांग्रेस के खिलाफ बने थे, सारे चोर मुसेरे भाई एक हो गए। तो इसका मतलब समझ रहे हो पत्रकार महोदय आप? तो ये लोग, इनको अभी समझने की जरूरत है, अगर अपने बच्चा का भविष्य सुरक्षित करना है तो इसी के लिए एनडीए गठबंधन के साथ और एनडीए गठबंधन को चुनना, इसके लिए बेहतर भविष्य के लिए चुनना ही होगा। अच्छा एक आखिरी बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव जब घोषणा पत्र भरने के लिए गए, उन्होंने कहा कि मैं प्रण पत्र भरने के लिए जा रहा हूँ, तेजस्वी बिहार को नंबर 1 बनाएगा। दोबारा चिल्ला मत देना यहाँ पर, तेजस्वी बिहार को नंबर 1 बनाएगा, तो क्यों ये कह रहे हैं? इसीलिए तो पब्लिक को मौका देना चाहिए, उसको मौका देना ही चाहिए, तेजस्वी यादव को मौका देना ही चाहिए। के बाद आप जो है ना रेल घोटाला, कहने दीजिए। तेजस्वी यादव को मौका देनी चाहिए। पब्लिक, बिहार की पब्लिक ऊब चुकी है, करप्शन से लेकर के महंगाई, हर चीज़ में बिहार बिल्कुल गिरता जा रहा है। बिहार जो है ना एक लेबर फैक्ट्री बन गया है, अदर कंट्री में लेबर जो है भर के जा रहा है, बस यही काम। एक सवाल है, बिहार में MY समीकरण आरजेडी का हमेशा से समर्थन करता आ रहा है, आप भी जो है मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या इसीलिए आप आरजेडी का समर्थन करें? सच नहीं, सच बताइए। हम लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव, बिहार की तरक्की चाहते हैं, इसमें धर्म का कोई ये नहीं है। बिहार तरक्की होना चाहिए। 20 साल हमने किसी को मौका दिया, वो अगर तरक्की नहीं कर रहा है तो चेंज, बदलाव जरूरी है। अब इस बार बिहार की पब्लिक जो है ना ऊब चुकी है, इसलिए बदलाव की संभावना ज़्यादा है। एक मिनट, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के, बिहार विकास किया है कि नहीं किया है? किया है। जब जिस आप बताओ, बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोड बना है कि नहीं बना है? ठीक है, शिक्षा व्यवस्था सुधार हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, शिक्षा व्यवस्था सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहले आपका जिला कौन सा है? मेरा मधुबनी जिला है, झंझारपुर
झंझारपुर मेरा गांव है। झंझारपुर है। जी हाँ, हम लोग की तरफ आइए, बिस्फी की तरफ। सर जी मेरे को 20 में अरे बचौली जो है सुनिए वहाँ सुनिए का सुनिए वो सुनिए सांसद सुनिए है। कल के डेट में नरसाम गांव है, बिस्फी ब्लॉक के अंदर में आता है। उसमें एक बच्चा छठ पर्व का पूजा कर रहा था, अपना नदी के इसका जो है ना वो ये कर रहा था, उसमें वो डूब गया। डूबने के बाद उसको गंभीर स्थिति में बिस्फी ब्लॉक ले आया गया। वहाँ पे ना ऑक्सीजन का सुविधा, ना डॉक्टर का सुविधा, वहाँ जाकर के डेट कर गया। आप इसको सुविधा बोलते हैं? बताओ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जब हफ्ता पहले, इससे एक हफ्ता पहले दमला का, सुनिए, इससे एक हफ्ता पहले मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर पहले तो गार्जियन को इसके लिए सतर्क रहना जरूरी होता है। गार्जियन अगर सतर्क रहते तो इस तरह का घटना नहीं होता। अगर दुर्भाग्यवश अगर किसी तरह का ये घटना होता है तो उसके प्रति जो है ना मतलब जागरूकता एक हिसाब से फैलाया जाता है, जो अगर इसके बाद दोबारा इस तरह का घटना ना हो। ये नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन के सरकार में ही सक्षम है, नहीं तो लालू यादव वाला राज देखा था। जो एक बात सुनिए, अगर इनका सवाल है कि अगर इनका सवाल है स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर वहां पर कमी है तो ये सवाल तो जायज है इनका। एक बात देखिए, जो चीज कमी है उसको मैं भी बोलता हूँ, जो चीज कमी है वो चीज दूर होना चाहिए। मगर जो चीज सही है, अभी सर ये क्या बोले, रोड का स्थिति देख लो, बिहार का बेकार है। तो आप बिहार से दिल्ली, बिहार को बदनाम करने के लिए ही आए हो क्या? बिहारियों को पूरा विश्व जो है लोहा मान रहा है। बिहारी ने क्या नहीं दिया? बदनाम कर रहे हो। ये बिहारियों बदनाम करने का नहीं है, ये सरकार के ऊपर निशान होता है। ये बिहारी ये आप सुनो, अरे निशान इससे पहले क्यों नहीं उठाया? हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप और आपके जो राहुल गांधी है और ये तेजस्वी यादव है, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, आप सफल नहीं होंगे। अभी कुछ समय पहले आपने देखा, 2 महीने पहले ये वोट चोरी हो रहा है, ये सीट चोरी हो रहा है, आप देखो फिर भागने लगे ना, भागे ना। मैं कह रहा हूँ ना कि ये नहीं बात कर पाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, 2 महीने पहले कहते थे कि भैया वोट चोरी हो रही है, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ गए राहुल गांधी? थाईलैंड चले गए क्या मसाज कराने के लिए? या तेजस्वी यादव चले गए नौवीं का पेपर देने के लिए? और मेरी बात सुनिए, और मोदी जी जब जाते हैं ना बिहार के अंदर में, कभी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर देते हैं, कभी एयरपोर्ट बना के चले जाते हैं, कभी 6 लाइन का उद्घाटन कर देते हैं। तो भैया जो विकास कर रहा है ना वो विकास दिखता है। इनकी तरह नहीं प्रोपेगेंडा फैलाओ, तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यही करेंगे। और आपकी बात डंके की चोट पे बता रहा हूँ, ये एनडीए आने वाली है। ठीक है। ये बिहार के लोग हैं जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक भी है, अपने नेता को चुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन आने वाला बिहार में। लेकिन अक्सर तेजस्वी के बयानों को जो है सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल किया जाता है। वो अपने आप को जननायक बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार के कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई में ऐसा काम किया है, जिन्हें हम नायक का टैग देते हैं। अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक विजन इंडिया। जय हिंद, जय भारत।